एक इंसान की लाश दफनाई हुई थी उस घर में एंड उनको एक भनक तक नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि बहुत सस्ते में वो बहुत प्रॉफिट में है एंड ये प्रॉफिट किसी काम की नहीं रह जाएगी अगर उनकी फैमिली में से एक लोग को भी कुछ हो गया तो। Everyone, welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, a 16 years old storyteller. So I want to tell you all a creepy storytelling. It's going to be a creepy storytelling because आज भी मैं खुद से कोई storytelling नहीं कर रही हूँ। मैं ये storytelling कर रही हूँ अपने रूममेट, मतलब ये storytelling बताई थी मेरे रूममेट ने मुझे एंड मुझे लगा कि मुझे ये storytelling आपको बतानी चाहिए। आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये storytelling, आपको भी बहुत मजा आएगा storytelling को सुनने में। So चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी जो रूममेट है उसने मुझे बताया था कि एक लड़की थी जिसने अपना घर बनवाया था ग्रेवयार्ड पे, मतलब उसे पता नहीं था पहले। सो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बिकॉज अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी रूममेट है, उसका नाम है आदित्य एंड आदित्य की कज़न की फैमिली को घर चाहिए होता है क्योंकि उनका जो जॉब था उससे घर बहुत दूर था उनका, तो वो घर छोड़ के वो अपने जॉब के पास ही कोई घर ढूंढ रहे होते हैं एंड उन्हें एक घर बहुत सस्ते में मिल जाता है। मतलब यस, घर बहुत महंगा होता है जैसे कि सबको पता है, बट वो घर बहुत सस्ते में था एंड उन्हें कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं लगा। बट उन्होंने ऐसे ज़मीन खरीद ली एंड वहाँ पे घर पहले से बना हुआ था बट लॉक था पूरा का पूरा एंड उन्होंने वो घर ले लिया। वो घर बहुत सस्ते में था जो कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसे बहुत बड़ा था, थोड़ा हवेली टाइप में था। सो वो जो घर था थोड़ा भूतिया टाइप हवेली में था एंड उसमें बहुत जाले वाले थे। तो पहले तो जब आदित्य के कजन्स की फैमिली उस घर पे पहुंची तो वहाँ पे बहुत गंदगी थी एंड सब मैसी सा था। बहुत मैसी भी नहीं भाई, मैसी से भी कुछ गंदा होता था वैसा था पूरा रूम एंड वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। तो जो वो लोग थे तो वो लोगों को बहुत अजीब लग रहा था वो घर। पहले एक तो जब उनकी कजन्स की फैमिली ने नोटिस करा घर को तो वो थोड़ा भूतिया टाइप में था, हाँ भूतिया टाइप में एंड उन लोग को पहले बहुत डर लग रहा था कि ये क्या है भाई, इतना डरावना घर किसका ही होता है। तो उन्हें लग रहा था कि अगर वो लोग कुछ करेंगे भी, मतलब जैसे घर बोझ वगैरह होता है ना, घर में पहली एंट्री होती है, तो लोग सोच रहे थे कि अगर हम किसी अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो कौन सा घर दिखाएंगे भाई, ये भूतिया हवेली हमारे घर है, ऐसा बोल रहे थे वो कि हम क्या ही बोलेंगे अपने रिश्तेदारों क्योंकि ये भूतिया हवेली हमने ली है। इसे हम घर तो कह नहीं सकते, हम इसे भूतिया हवेली कहेंगे। तो जो वो आदित्य के कजन की मतलब फैमिली थी तो उनके पापा कहने लगे कि ऐसा थोड़ी होता है, ये हमारा ही घर है और बहुत सस्ते में मिल गया है एंड हम बहुत प्रॉफिट में। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत प्रॉफिट में है बट उन्हें नहीं पता था कि उस घर पे जहाँ पे वो घर बना हुआ है वहाँ पे पहले एक ग्रेवयार्ड था। मतलब सीरियसली भाई, वहाँ पे पहले एक ग्रेवयार्ड था एंड जिस घर को इतने सस्ते में उन्होंने खरीदा है उस घर पे पहले एक डेथ हो चुकी है। मतलब हाँ, एक इंसान वहाँ पे मर चुका है एंड वहीं उसी के घर के नीचे वो दफनाया हुआ है। उन्हें ये सब कुछ भी नहीं पता था। मतलब भाई इतना भी कुछ हो सकता है। एक इंसान की लाश दफनाई हुई थी उस घर में एंड उनको एक भनक तक नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि बहुत सस्ते में वो बहुत प्रॉफिट में है एंड ये प्रॉफिट किसी काम की नहीं रह जाएगी अगर उनकी फैमिली में से एक लोग को भी कुछ हो गया तो। सो भाई मैं बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे प्रॉफिट के लिए कुछ भी मत किया करो एंड अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, महंगा ही मिल रहा है, बट वही लो आप भाई। आप ऐसे कुछ प्रॉफिट के चक्कर में कुछ बुरा बेकार ऐसी चीज़ें मत ही लो तो बेहतर होगा। तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था वो घर। तो पहले तो उन्होंने साफ़ सफाई करी बट वो साफ़ नहीं होता था भाई उनका घर। ऐसे एक दो दिन साफ़ रहेगा फिर उसके बाद से पूरा गंदा मैसी होना चालू हो जाएगा, उस घर में जाले लगने चालू हो जाते हैं। मतलब उस घर को कोई उतना साफ रख ही नहीं सकता, मतलब कोई भी हो, आप कितने भी सफाई वाले हो बट वो घर साफ रह ही नहीं सकता, ऐसा घर था वो। सो उन्हें बहुत डर लग रहा था कि भाई अब कैसे साफ होगा। जो आदित्य की कज़न थी उसकी कज़न की मम्मी बोलती है कि ये घर कैसे साफ होगा भाई, इसके तो जाले नहीं हटते हैं। कि फैमिली इतनी, मतलब उनकी फैमिली को बहुत वियर्ड लग रहा था बट उनके पापा को भी बहुत वियर्ड लग रहा था बट वो ऐसा कर रहे थे, ऐसा करवाना चाह रहे थे कि उन लोग को बहुत कंफर्टेबल फील होने लगे एंड उन्हें लगे कि वो बहुत प्रॉफिट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बट कितना भी प्रॉफिट में क्यों ना हो आप, बट वो बहुत गलत जगह है। मतलब हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब सीरियसली कुछ भी। सो वो वहाँ थे एंड आराम से वो बस 3-4 दिन रहे होंगे। उसके बाद से ही जो अदिति का कज़न था उसकी तबीयत ख़राब सी रहने लग गई एंड फिर उसके बाद उनकी मॉम को तो ये बहुत वियर्ड लग रहा था कि यहाँ आने से उनके बेटे की तबीयत इतनी ख़राब सी कैसे रहने लग गई, क्योंकि उनका बेटा बहुत हेल्दी था और बहुत चुलबुला बच्चा था। मतलब जैसे होते नहीं है बहुत फ़नी बच्चे एंड बहुत कूल रहने वाले, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था, वैसे कूल टाइप। हाँ तो वैसे ही बच्चा था वो एंड उसको बोलने की बहुत आदत थी। वो बोलता रहता था, पूछता रहता था, सवाल पूछता रहता था। मतलब वो लोग उस घर में आए थे तो भी वो बहुत सवाल कर रहा था उनसे कि ये कौन सा घर है, ये तो सब भूतिया टाइप लग रहा है ना मम्मी। तो उसके पापा ने उसे डांटा भी था कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, पागल हो क्या, हमारा नया घर है और
इसे तुम भूतिया हवेली कह रहे हो, पागल हो। एंड ऐसा कह के उसने, उसके पापा ने उसे चुप करवा दिया। बट भाई कितना चुप रहेगा वो इंसान। तो कुछ दिन बाद से उसने सब कुछ पूछना बंद कर दिया एंड वो शांत शांत सा रहने लग गया। मतलब हाँ, एकदम शांत शांत। तो जो अदिति का कज़न था वो कुछ भी नहीं बोलता था, दिन भर शांत रहता था। एंड उसकी मॉम को ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा एंड थोड़ा वियर्ड, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा कि ये जो हमेशा बोलता रहता था एंड हमेशा उसका मुंह शांत नहीं रहता था एंड ये अचानक से चुप कैसे रहने लग गया। उन लोग को ऐसा कुछ लग रहा था। एंड फिर उसके बाद उन्होंने ये वाला बिहेवियर उनके पापा को भी बताया, जो कि उसके पापा ने पहले से नोटिस कर रखा था, बट उससे कुछ भी नहीं बोला उन्होंने कि अभी वो ऐसे जॉब के लिए उन्होंने नया घर लिया है, तो वो अभी दूसरा कहाँ शिफ्ट करे इतना जल्दी। तो उन्हें भी थोड़ा वियर्ड लग रहा था ये सब जो हो रहा था। एक तो पहली बात है भाई कि उनके घर में जो साफ सफाई वो बिल्कुल नहीं होती थी, साफ सफाई बिल्कुल होती ही नहीं थी भाई, होती थी फिर गंदी हो जाती थी भाई। पूरा रूम से कैसे हो सकता है भाई, मतलब सीरियसली ये सब पूरा रूम फिर से गंदा हो जाए। आप एक बार झाड़ू लगा रहे हो, एक बार साफ सफाई कर रहे हो, फिर से वो सब कुछ गंदा हो जाए, मतलब सब कुछ। तो आप साफ करोगे इस चीज़ को दोबारा से? नहीं ना। तो वैसे ही वो साफ करते करते उसकी मॉम थक चुकी थी एंड उसे अब कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था एंड उन्हें बहुत मैसी सा फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि बस वो कहीं पे जगह मिले और वो सो जाए। तो ऐसा ही होता था। और अदिति के कज़न को बहुत तेज से बुखार था, मतलब बहुत तेज से बुखार हो गया था उसे एंड उसे कोल्ड था, फीवर था भाई, इतनी सारे उसे उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी, इतनी ख़राब रहने लगी कि मैं क्या बताऊँ। एंड उसी के साथ साथ उनके पापा की तबीयत, जो कज़न था उसका, उसके पापा की तबीयत भी ख़राब रहने लग गई। एंड भाई फिर घर में सबकी तबीयत ख़राब सी रहने लग गई। एंड उसके बाद उनका जो अदिति का कज़न था वो तो कुछ भी नहीं बोलता था भाई, मतलब इतना चुलबुला बच्चा आजकल इतना शांत कैसे रहता है, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। उनकी मम्मी जो थी, उसके कज़न की मॉम, वो बहुत रोती थी, मतलब अपने बेटे की हेल्थ के चक्कर में। मतलब जो उनका बेटा था उसके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था उस घर में रहने की वजह से, और उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। तो उसकी मॉम ने एक दिन उसके फादर से पूछा कि हम कहीं और शिफ्ट कर ले, ये घर बहुत अजीब है एंड इसमें रहने की वजह से ना इस घर की साफ़ सफाई होती है, ना इस घर में खाना अच्छे से बन सकता है, ना इस घर पे, मतलब ये घर बहुत अजीब है, इस घर में रहने से बहुत हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है उसके, मतलब जो उनका बेटा था उसके। मुझे बस लाइक कि हाँ हम देखेंगे, बट अभी कैसे मैं देखूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है इस घर को खरीदने में, हमारे जितने पैसे थे हमारे पास वो सब खत्म हो चुके हैं। एंड शी वाज लाइक नहीं, बट हम कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम महीने का से रेंट पे कर देंगे, बट इस घर में रहना इम्पॉसिबल है। एंड भाई उसी रात भाई उनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब भाई उस घर में पहले दिन रहने से ही इतना इफेक्ट पड़ा उस बच्चे को एंड उसके बाद उसकी हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम्स होने लग गई एंड आज उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब सीरियसली भाई ये केस एकदम लजता ही जा रहा था। उनके मॉम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है, और उनकी मॉम बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी उसके पापा से कि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब ऐसा कुछ हुआ तो हमारे बेटे की जान भी जा सकती है। हाँ भाई सीरियसली, जब आज उसका एक्सीडेंट हो सकता है तो कल उसकी जान क्यों नहीं जा सकती है। तो भाई ऐसा ही चलता रहा एंड उसके पापा ने भी घर देखना चालू कर दिया था, बट उन्हें घर मिल ही नहीं रहा था, एंड फिर उसके बाद बहुत दिनों बाद, मतलब 4-5 दिन बाद उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पे वो शिफ्ट होने लगते हैं। मतलब शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे तो उधर की जो देखभाल करता था पहले, वो उन्हें मिल जाता है रास्ते में। एंड ही वाज लाइक शॉक्ड कि भाई आप इस घर में कैसे रह सकते हो। पहले उसने इतने अच्छे से पूछा कि आप इस घर में रहते हो, सीरियसली आप इस घर में रहते हो? एंड वाज लाइक हाँ हम इसी घर में रहते थे एंड अब हम जा रहे हैं कहीं और शिफ्ट होने, बिकॉज अब हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। इस घर में रहने की वजह से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे बेटे के इतने हेल्थ इश्यूज हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। एंड उसके बाद वो जो रखवाली करता था उस घर की, वो उन्हें बताने लगा कि इस घर के, ये जो घर बना है वो ग्रेवयार्ड पे बना है एंड इस घर के अंदर एक लाश दफनाई हुई है। भाई तो कितना क्रेजी कुछ हो सकता है, कितना कोई क्रेजी इंसान हो सकता है भाई कि घर के नीचे कोई लाश दफना सकता है। मतलब भाई कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल भाई। एंड ऐसा सुनकर उन लोग की होश उड़ गए भाई, और उन्हें लग रहा था कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जा रहे हैं। एंड वो भगवान से प्रे करने लगे कि भगवान अब आगे हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, और उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था भाई कि अब हम प्रॉफिट के लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सस्ते में कुछ भी नहीं लेंगे एंड हम प्रॉफिट के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हमें जैसा घर मिलेगा अच्छे से अच्छा पे करेंगे भाई हम उसे घर को, बट ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जो सस्ते में निपट जाए। सो फिर से अब जो अदिति का कज़न था उसकी तबीयत सही होने लगी, ठीक होने लगी। उसकी प्रॉपर ऐसे ट्रीटमेंट चल रही थी बिकॉज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। वो एकदम डल सा रहने लग गया था, मतलब जैसे होते नहीं है
कुछ बच्चे होते हैं एकदम से डल होते हैं, मतलब कुछ काम होता ही नहीं उन्हें, एकदम से डल होते हैं, मरे मरे आधे मरे से पड़े रहते हैं, वैसे ही वो हो गया था। एक तो उसका एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से ज़्यादा, एंड फिर उसके बाद उसके हेल्थ इश्यूज इतने सारे थे, उसकी वजह से वो एकदम डल सा रहने लग गया था, कुछ बोलता नहीं था, कुछ किसी से कोई मतलब ही नहीं था भाई उसे, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था, जैसे उसके ऊपर कुछ है ऐसा कुछ लग रहा था। सो उसके बाद से वो थोड़ा ठीक होने लग गया, एंड वो हंसता था, बोलता था, अब सब कुछ उसे समझ में आने लग गया। समझ में आने मतलब वो बोलता था, मतलब जैसे पहले था, पहले की तरह उसका बिहेवियर ऐसा चेंज होने लगा, पहले की तरह बिहेव करने लगे जैसे पहले था, बहुत चुलबुला टाइप एंड कूल डूड ये सब वाला, तो वो पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो गया भाई। फिर उसके बाद उसके घर में सब एकदम सही हो गया, एंड उसके बाद से उनकी फैमिली ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि ऐसे प्रॉफिट के लिए हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जो हमारी जान को खतरा हो सकता है जिसको करने से। एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक शेयर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और हाँ भाई, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बाय बाय बाय।